हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं जो कि है हिंदी का। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आते हैं कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करें, हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अब इतने टाइम में हम कैसे 99 नंबर ला सकेंगे, यानी हमारे हिंदी में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी आप अच्छे से अगर अभी से अपना टाइम जो है स्टेबल कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो अभी भी आपके 99 नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद आपने देरी की, इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसको अच्छे से तैयार नहीं किया, तो इसके बाद आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसको अब ध्यान रखना है। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपको जो भी यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि भाई आप कौन कौन से पॉइंट को तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये हमें कमेंट आ रहे थे कि आपने ये तो बता दिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक हिंदी में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता था। तो हमने बताया कि कौन कौन से टॉपिक हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन बनाकर वो प्रश्न पूछता है, यानी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर उन प्रश्न में हम कौन से सब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो चैप्टर है हिंदी के सब्जेक्ट का, जो भी चैप्टर है, तो इतने सारे चैप्टर हैं, उनमें से हम सारे चैप्टर को तो तैयार कर नहीं सकते। तो ऐसे कौन से पॉइंट को या कौन से क्वेश्चन को हम तैयार करें या कौन सी हेडिंग को तैयार करें जिसके वो आए ही हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं होता जब तक कि क्वेश्चन पेपर नहीं निकले। ये तो स्कूलों के टीचरों को भी नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में यही सब रहता है कि भाई सीक्रेट रहता है, वो पेपर किसी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पेपर स्कूल में बताया जाएगा तो वो अपने स्टूडेंट को बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी नहीं पता होता, ये तो सबको पता ही है। इसीलिए हम ऐसे कोई टॉपिक बताएंगे आपको जिनको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके 99% 100% आएंगे, ये गारंटी के साथ बोल रहे। लेकिन आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, ये नहीं कि भाई आपको खाली वीडियो देख लेना है, तैयार नहीं करना, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको इनको जो भी हम आपको पॉइंट बताएंगे उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि भाई गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, गद्य साहित्य का विकास आता है, तो गद्य साहित्य के विकास में आप क्या कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एवं उसके लेखक, कवि का नाम और ये सब याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर पद्य साहित्य का विकास आता है, इसमें रीतिकाल, आधुनिक काल और आदिकाल, भक्ति काल, ये सब की विशेषताएं और प्रवृत्तियां आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने कितने नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1 वो आता है 5 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आता है 5 मार्क्स का, यानी 5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है उसमें क्या आता है कि महत्वपूर्ण गद्यांश। क्या महत्वपूर्ण गद्यांश, गद्यांश आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गद्यांश जो होता है, अब इसमें बहुत सारे चैप्टर रहते हैं। ठीक है, आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गद्यांश बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें 1-2 गद्यांश अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसी गद्यांश से आएगा और उसको अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो कौन कौन से गद्यांश याद करना है आपको, तो आपको देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गद्यांश याद करेंगे। 3 यानी कि आपको 3 गद्यांश याद कर लेना है। पहला राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, फिर आपको दूसरे नंबर पर अशोक के फूल के गद्यांश, यानी इसमें के गद्यांश को पढ़ लेना है, यानी इसके आपको पहले चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से आपको इसके क्या करना है, गद्यांशों को अच्छे से पढ़ लेना है और इसके अर्थ को भी समझ लेना है। ठीक है, और इसके जो भी क्वेश्चन है तो उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो गद्यांश आता है तो गद्यांश में क्या करता है वो आपको 5 क्वेश्चन देता है। क्या 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर का, 10 नंबर का। जी हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन होता है तो ये 10 नंबर का होता है और हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है,
जहाँ की हम साइंस और फिजिक्स में की बायो में इसमें क्या करते हैं कि एक एक नंबर के लिए पॉइंट, दो दो नंबर के लिए इतना कुछ करते हैं, यानी 4 नंबर का अगर हमें क्वेश्चन याद करना होता है तो उसको बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 नंबर का, जी हाँ 10 नंबर का, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना, हिंदी में कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो उसका अर्थ तुरंत निकालेंगे। और इसमें हिंदी में ये रहता है कि अगर आप ध्यान से किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो उसका क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है और समझकर आप उसका आंसर दे सकते हैं और उसे मानता भी है। ठीक है, तो ये आपको करना है। पहला याद करना है राष्ट्र का स्वरूप। सेकेंड नंबर पे आपको कौन सा गद्य, मतलब कौन से गद्यांश याद करना है, किस चैप्टर का, अशोक के फूल, जो आपका अशोक का फूल का चैप्टर है उसको आपको उसका गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर में भाषा और आधुनिकता, ये जितने भी हैं मैंने बताया 1 2 3 जितने भी हैं ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में जो पद्यांश है तो उसकी निम्नलिखित व्याख्या कीजिए या इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करता है, वो दो चैप्टर से उठाता है, यानी कि आपके 2 चैप्टर से में उठाएगा, यानी कोई 2 चैप्टर ले लेगा, दोनों चैप्टर को कोई एक गद्यांश, यानी कि कोई 2 गद्यांश देगा अथवा में, यानी एक गद्यांश देगा फिर अथवा में गद्यांश देगा, यानी दूसरे चैप्टर का, तो आपको किसी भी चैप्टर का दे सकता है। ठीक है, तो कौन सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आप तैयार कर सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। और इसमें रचना और संदर्भ पूछता है तो संदर्भ की व्याख्या, इसमें लेखक भी आपको याद होना चाहिए, तो आप इसका लेखक भी याद कर लें, यानी जिस चैप्टर का आपको गद्यांश याद करना है उस चैप्टर का जो भी गद्यांश याद करेंगे तो उसके लेखक भी याद करेंगे। ठीक है, और उसकी रचना भी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कौन कौन से आपको याद करना है, ये भी आपका आता है 10 नंबर का, क्या 10 नंबर का, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपको कौन कौन से तैयार करना है, तो पहला नंबर है पवन दूतिका। जी हाँ, पहला नंबर आपका पता ही होगा क्लास 12th वाले स्टूडेंट को कि पहला नंबर उनका पहला चैप्टर जो है वो है पवन दूतिका, तो पहले पवन दूतिका याद कर लेंगे, कैकेयी का अनुताप याद कर लेंगे, और क्या याद करेंगे, अभिमन्यु मनुष्य, यानी अभिनव मनुष्य याद कर लेंगे। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और अभिनव मनुष्य। देखिए पहले जो आपको 2022 में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो आप फालतू में उन क्वेश्चनों को याद मत करिएगा कि भाई आप ये सोच रहे हो कि भाई जो पीछे आ गया वही हमें रिपीटेड मिल जाएगा, नहीं। 1 ईयर का जो भी होता है वो उसी को उठाकर नहीं देता है, इतना वो ध्यान रखता है। लेकिन हाँ, जो आपके पिछले ईयर में यानी उससे पहले में 21, 20, 19 और 18 इन सब में पूछे गए हैं वो आपको रिपीट उठाकर जरूर दे सकता है। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके जो भी अनसॉल्व पेपर हैं तो उन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और आपके जो भी मॉडल पेपर हैं तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। हिंदी के 1-2 पेपर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं इन सब को पढ़ने के बाद, पहले तो आपको इन सब को पढ़ना, फिर मॉडल पेपर कैसे तैयार करना है ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, जिन स्टूडेंट को चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इन तीनों चैप्टर को यानी पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और अभिनव मनुष्य, इन तीनों चैप्टर को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों को मतलब कि इन तीनों का आपको पद्यांश याद कर लेना है या अपने से समझ लेना थोड़ा, और इनके क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आप अभी से मैं कहती हूँ आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो मैंने आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है इसके और जो भी अभी बताऊँगी तो उसको आपको क्या करना है, अपने पहले फेयर में या अपनी नोट्स में इसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, यानी जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट आपके 99% क्या
99% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इतने ही नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। ये लिखित रूप से आप लिख लीजिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप खाली वीडियो देख रहे हैं और मैं कह रही हूँ इसलिए आ जाएंगे। मेरे कहने पे नहीं आएंगे भाई, आपके तैयार करने पे आएंगे। अगर आप अपने मन से और श्रद्धा से इसको अच्छे से तैयार करने हैं, आप में हिम्मत है और मेहनत से अगर आप इसको अच्छे से तैयार करके कोई पॉइंट आप नहीं छोड़ते जो हम बता रहे हैं, तो आपसे गारंटी करके बोल सकते हो आप भी अपना ये कि भाई हाँ आपने उतना आपने दिया, जो मैं आपको बोली वो आपने किया, उतने ही अच्छे से तैयार किया, फिर भी आपके नहीं आए, तो फिर हाँ ठीक है, आप मुझे ये कह सकते हैं कि आपने जो कहा वो नहीं हुआ, आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, ठीक है। लेकिन जब आपको कह रही हूँ कि इस तरह तैयार करिए, आप उतने ही मन से अच्छे से तैयार करते जैसे हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तब आप इतना कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ कह देती हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, जैसे बताया जा रहा है आपको उस तरह से आप तैयार करेंगे, तो आपके 100 में 100% आएंगे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत ही अच्छे से नंबर आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी ये हमने तैयार कर लिया और फिर बहुत ही अच्छे से हम इसको तैयार करेंगे, क्योंकि भाई बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है और अब आप इसको मजाक में मत लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आता है कि महत्वपूर्ण गद्यांश का जीवन परिचय, मतलब कि आपको कोई गद्यांश यानी गद्यांश चैप्टर दे देगा। गद्यांश चैप्टर में से कोई भी किसी लेखक का जीवन परिचय देगा, क्या किसी भी लेखक का जीवन परिचय देगा, ठीक है। तो कौन से लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। अब भाई ये कितने नंबर का आता है पहले बता दूँ सबसे पहले, तो ये कितने नंबर का आता है 5 का, क्या जीवन परिचय आपको 5 नंबर का आता है। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, 5 नंबर एकदम पक्के कर लेना है, ओके। फिर आपको कौन कौन से लेखक के जीवन परिचय याद करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 लेखक के जीवन परिचय याद करने। कितने लेखक के, 2 लेखक के जीवन परिचय अगर आप यहाँ याद कर लेते हैं तो आपको आगे जीवन परिचय किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 2 लेखक के जीवन परिचय याद करेंगे तो 100% दोनों में से 2 लेखक, मतलब 2 लेखक का आप तैयार करें तो दोनों भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और अगर आप एक मतलब दोनों तैयार करें तो कोई एक लेखक का जीवन परिचय भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो यानी कि जो आप पढ़ के जाने वाले हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको तो तैयार करिए, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वो अगर वो भी आप तैयार नहीं करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आपको ये बता दिया जाए कि भाई आपको कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला लेखक का जीवन परिचय है वासुदेव सरर अग्रवाल। जी हाँ, वासुदेव सरर अग्रवाल जी का जीवन परिचय जरूर आपको आएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार बहुत ही चांसेस है इसके आने के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वासुदेव सरर अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसकी 2 रचनाएँ याद कर लेनी है। क्या 2 रचनाएँ, क्योंकि आपको जब जीवन परिचय पूछते तो उसमें रचना लिखनी होती है, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय याद कर लेना है। और सेकंड नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ही आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब आपको क्या तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का खा। अब वो क्वेश्चन नंबर 5 का था। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक का और एक खा। तो का हमने देख लिया कि उसमें भाई क्या करना था, लेखक का जीवन परिचय करना था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कवि का जीवन परिचय याद करना है। किसका, कवि का। एक आपका लेखक का जीवन परिचय आता है और एक कवि का जीवन परिचय आता है, ठीक है। तो आपको दोनों के तैयार कर लेने हैं। अब इसमें किसके किसके जीवन परिचय याद करने भाई, किसके किसके जीवन परिचय आप इसके याद करेंगे, यानी कि कवि के कौन कौन से जीवन परिचय याद करेंगे। पहले मैं बता दूं सबसे पहले कि अब भाई इसका कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कितने नंबर का आता है ये जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। सेकंड नंबर है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। इसमें से कोई एक कवि का जीवन परिचय आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से आप तैयार करेंगे।
पहला नंबर जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, तो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है महादेवी वर्मा। जी हाँ, महादेवी वर्मा का भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय याद कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद है महादेवी वर्मा का वैसे बहुत ही चांसेस होता है और कैसे इनको तैयार करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इस बीच में कि भाई हमने आपको ये बता दिया कौन से चैप्टर के कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी है, कौन से पढ़ने हैं, लेकिन कौन से चीज़ों को कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, ये आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये लिखा दूंगी, ठीक है। जीवन परिचय आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा तैयार करें, कैसे क्या लिखना है, किस प्रकार आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको अच्छे से तैयार करा दूंगी। तो अगर आप जिस पर आपको वीडियो चाहिए, जो भी चीज़ आपको, जो भी टॉपिक नहीं आ रहे हैं, जीवन परिचय नहीं आ रहा है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नहीं आ रहा है कि भाई आपको कौन से गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश में हमने चैप्टर बता दिया कि भाई आपको ये चैप्टर पढ़ने, फिर इसमें कौन से आप पढ़ लेंगे गद्यांश, यानी उसमें बहुत सारे गद्यांश होते हैं, तो आप कौन से गद्यांशों को पढ़कर अच्छे से तैयार करेंगे, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट हमें कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपको बना दिया जाएगा। इसके बाद है कि भाई ये हो गया। अब इसमें साहित्य, काव्य साहित्य और गद्य साहित्य में इसमें कौन से भाई क्या पढ़ें, इसमें ये भी हमें समझ में नहीं है, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना दें। लेकिन भाई आप अपने साइड से कुछ उत्सुक हो, कुछ आपको भी लगे कि भाई हमें ये तैयार करना है, तभी तो हम उस पर वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है भाई। जब तक क्वेश्चन नहीं आप करेंगे कि भाई आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमें पता नहीं होता है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो ये तो हम अपने समझ से, क्योंकि हम भी एक समय पे स्टूडेंट थे, हमको भी ये सारी दिक्कतें होती थी कि भाई कैसे तैयार करें, हमको भी ज़्यादा कुछ तब नहीं पता था, तो हम भी ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च करते थे कि ऐसे हमें ये तैयारी कोई करा दे, ऐसा कोई पॉइंट बता दे, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम भी ऐसे कुछ ढूंढते थे, इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई हम जैसे करते थे तो हमको नहीं पता था, तो हम परेशान रहते थे, तो आप लोग परेशान ना रहे, आप लोगों को सारे पॉइंट पता हो और आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, तो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उस पर वीडियो हम आपको बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, और हमारे वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी लाइक वाइक नहीं करिए और नहीं करते हैं, और इस समय मैं तो आपको कंजूस बोलना भी भूल गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नहीं बोलती हूँ इस टाइम कि भाई आप कहीं गुस्सा ना हो जाए, लेकिन हो गया, फिर भी मैं आपको गुस्से से वाली मुझे कोई वो नहीं होती कि भाई आप गुस्सा हो जाएंगे। जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ मैं बोल देती हूँ कि हाँ आप कंजूस हैं, ठीक है। लेकिन भाई आप लाइक वाइक कर देते हैं मेरे वीडियो में और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं। भाई ये कितने नंबर का है, हमने बताया कि ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। और आपको जयशंकर प्रसाद पहले याद करना है, फिर आपको क्या याद करना है, महादेवी वर्मा का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो जीवन परिचय है, तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, यानी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन तीनों को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि कभी का अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इन तीनों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको तीनों अगर मिल जाए तो आप कोई एक कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक फंस गया तो आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, यानी आप 3 तैयार कर लेंगे ना, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना फंसे, ठीक है। आपका ही पढ़ा हुआ फंसेगा और आप उसे अच्छे से करके आएंगे। अब इसको कैसे तैयार करना है वो आप कमेंट करिए, तो उस पर भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, कहानी, यानी आपको कोई कहानी का सारांश लिखना होता है। क्या होता है, कहानी का सारांश लिखना होता है, ठीक है। तो कहानी के सारांश में आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन से कहानी को आपको पढ़ना है, क्या कौन सी कहानी को पढ़ना है। तो सबसे पहले पंचलाइट की कहानी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद बहादुर बहादुर कहानी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है खंड काव्य। क्या, खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या, अलग अलग जिलों का खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है, ठीक है। कहानी तो आपको पता है कि भाई पंचलाइट और बहादुर, ये 2 कहानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों कहानी को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद क्या करना है, कहानी तो भाई कहानी है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे
तो वो आ जाएगी आपको, ठीक है। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, जो ये है यानी खंड काव्य, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अब कौन से जिले के हैं आप, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यूपी जिले के हो तो श्रवण कुमार का याद कर सकते हैं। बाकी कौन से जिले का है उसमें आप कमेंट कर दीजिए कि भाई हम इस जिले के हैं तो कौन सा खंड काव्य याद करें, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि आप कौन से जिले के कौन सा खंड काव्य याद करें, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन हम आपको कराएं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 8 नंबर, ठीक है। तो आपका 8वां जो प्रश्न होता है तो उसमें क्या पूछता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, क्या संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आपका आता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का होता है, सबसे पहले ये आपका यहाँ से बनते हैं 7 नंबर, जी हाँ, ये 7 नंबर का होता है। और एक छोटा सा अनुवाद अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 7 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर में से आपको कौन कौन से चैप्टर का क्या करना है, श्लोक तैयार करना है, यानी इनके गद्यांश श्लोक को तैयार करना है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जी हाँ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो कुछ और आपको तैयार करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके इसमें 7 में 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल 7 में 7 नंबर आप लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरे नंबर आपको याद करना है संस्कृत भाषा या महत्तम, जी हाँ, आपका जो चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्तम, तो ये भी चैप्टर आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे अगर, तो आपके यहाँ पे कितने 7 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का खा नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 का का आपने देखा, इसमें आप 2 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, 2 चैप्टर के श्लोक अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर आप इसके हिंदी अनुवाद कर लेंगे तो आपको यहाँ के 7 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 8 नंबर क्या करना है आपको, खा नंबर संस्कृत पद्यांश का, यानी कि पद्यांश का आपको इसमें श्लोक तैयार करना होता है, ठीक है। तो अगर आप सुभाषित रत्नानी, यानी सुभाषित जो रत्नानी चैप्टर है आपका, उसमें आप देखे होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं। तो अगर उन श्लोकों को आप तैयार कर लेंगे तो आपको यहाँ से पूरे 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर यहाँ से भी 7 7 14, यानी कि दोनों श्लोक, अगर गद्यांश पद्यांश के 2 श्लोक आप तैयार करते हैं, 2 श्लोक के अनुवाद करते हैं वहाँ पर, तो आपके 14 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये डाउट होगा कि भाई ठीक है हम श्लोक तैयार कर लेंगे इन 2 चैप्टर के, लेकिन कौन कौन से श्लोक तैयार करें, ठीक है। अब ये भी डाउट होता है कि हम कौन कौन से श्लोक तैयार करें। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि भाई कौन कौन से श्लोक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से श्लोक बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो हम उसको मतलब उस पर वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। तो अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, इसका वीडियो आपको बना दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपको आता है मुहावरा आता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, आपको पंक्तियाँ आती हैं, संधि विच्छेद आता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, मुहावरा वगैरह। अगर इसका वीडियो अलग से चाहिए तो इसका वीडियो आपको अलग से बना दिया जाएगा, ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हास्य रस, करुण रस, रूपक अलंकार, जी हाँ, ये सब 2-2 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के, 2-2 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-2 नंबर करके 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। जहाँ हास्य रस और करुण रस, रूपक अलंकार, मतलब कि यहाँ पे रस, अलंकार, छंद 3 चीज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको रस, अलंकार और छंद यहाँ से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको 6 नंबर करने हैं और कौन कौन से रस, कौन कौन से छंद आप करेंगे, इसका वीडियो आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे ही कराते रहेंगे। लेकिन अब आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि अगर इसके बाद आपने कोई भी टाइम अपना वेस्ट किया ना, तो इसके बाद आप जितने नंबर के हकदार हैं, यानी जितने नंबर आपको मिलने चाहिए वो नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को अपना ध्यान देना है और अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। फिर देखिए
क्या लेटर, जो लेटर होता है वो आता है 6 नंबर का। जी हाँ, 6 नंबर का लेटर आता है आपका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक पत्र तैयार करते हैं कोई अच्छा सा, तो एक पत्र में आपको कितने 6 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर कौन सा प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे, तो प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन से तैयार करना है वो भी इसका वीडियो हम बना देंगे कि भाई आपको ये प्रार्थना तैयार करना है, और प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, कैसे उसको बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, इसका वीडियो भी हम आपको बना देंगे। ठीक है, फिर देखिए आपको सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निबंध। जी हाँ, निबंध आपका अकेला 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 9 नंबर का। निबंध में आपको कुछ नहीं करना होता है, आप उसको क्या करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके मेन हेडिंग अगर आपको याद रहती है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से निबंध आपको तैयार करना है इसमें, ये देख लीजिए। तो पहला निबंध है जनसंख्या वृद्धि। जी हाँ, जनसंख्या वृद्धि बहुत ही पहले से ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि आप देखते ही हैं आजकल कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या अभिशाप और लाभ के बारे में आता है। भाई जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमें अभिशाप ही होगा, कोई लाभ होने वाला यहाँ पर नहीं है जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि अभी बढ़ोतरी हो रही कितनी आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं उठती हैं। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको 9 नंबर मिल जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा नंबर है कि बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, यानी कि बेरोजगारी की समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे आजकल पढ़े लिखे युवा भी जो पढ़ते हैं उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, जिनकी वजह से वो बेरोजगार रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। आजकल रोजगार पाना बहुत ही एक आम समस्या है, जो कि हर एक युवा के साथ होता ही रहता है। ठीक है, तो आप अपने आसपास भी देखेंगे कई लोग बिना बेरोजगार के रहते हैं और अच्छे से तैयारी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेरोजगारी की अच्छे से तैयारी मतलब इसकी बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, इस पर अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है कि मेरा प्रिय कवि, यानी मेरा प्रिय कवि कौन सा है। ठीक है, तो मेरा प्रिय कवि में इसको आपको तैयार कर लेना है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है चौथा नंबर, भारतीय किसान की समस्या और समाधान, यानी भारतीय किसान जो होते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनकी क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं, यानी कि किसान की कैसे हम मदद कर सकते हैं और उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आजकल किसान जो होते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं, अच्छे से बारिश नहीं होती है बहुत सारी खाद वगैरह के चक्कर में। तो इस वजह से आपको इस पर वीडियो मतलब कि इसको तैयार अच्छे से कर लेना है, भारतीय किसान की समस्या एवं समाधान। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी आपको जो पॉइंट बताए हुए हैं, अगर आप उनको आसानी से तैयार कर लेते हैं, यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर उस तरीके से आप वही पॉइंट को पढ़ते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं, तो आपके 100 में 100 नंबर जरूर आ जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, आपको 100 में 100 नंबर अगर लाना है तो इस वीडियो को अच्छे से देख करके, अच्छे से पॉइंट को नोट करके और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर ऐसे ही कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।